नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी आज कानपुर में 47,573 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा। कुल 15 मेगा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। कानपुर मेट्रो में के नए भूमिगत सेक्शन का करेंगे उद्घाटन। चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक 5 नए मेट्रो स्टेशन हुए तैयार। लाल इमली, परेड, ग्रीन पार्क जैसे इलाके सीधे मेट्रो से जुड़ेंगे। घाटमपुर में 3 और पनकी में एक तापीय बिजली परियोजना की शुरुआत। पनकी से कल्याणपुर तक 2 नए रेलवे ब्रिज का लोकार्पण। विनगवा में 40 MLD टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे पीएम। सीवेज का पानी बनेगा औद्योगिक और सिंचाई के लायक। बिठूर में नए अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण भी होगा। ग्रेटर नोएडा, ओबरा, खुर्जा की विद्युत परियोजनाओं की भी वर्चुअल उद्घाटन में शामिल। यूपी को ऊर्जा और औद्योगिक विकास में मिलेगा नया बल। 441 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम। गौरिया पाली मार्ग होगा 4 लेन में चौड़ा और सुदृढ़। प्रयागराज हाईवे से कानपुर डिफेंस नोड तक 4 लेन सड़क का निर्माण। गौतम बुद्ध नगर में 220 kV उप केंद्र का भी होगा निर्माण। सीएम योगी भी रहेंगे कानपुर कार्यक्रम में मौजूद। कानपुर को मिलेगी औद्योगिक स्मार्ट और ग्रीन शहर का नया रूप। देखिए, कानपुर मेट्रो के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और पूरे शहर के लिए ऐतिहासिक क्षण है जब कानपुर शहर में मेट्रो का विस्तार 5 स्टेशनों पर हो रहा है। अभी तक आपको पता ही है कि प्रायोरिटी कॉरिडोर में 2021 में IIT कानपुर से लेकर मोती झील तक मेट्रो चली थी 9 किलोमीटर में, और यात्रियों ने, हमारे कानपुर के लोगों ने उसको दिल से अपनाया। मेट्रो में एक आदत भी पड़ती है कि लोग मेट्रो में आते हैं और मेट्रो को अपने जीवन का अंग बनाते हैं। अब जबकि मेट्रो का एक ऐसे एरिया में विस्तार हो रहा है जो कि कानपुर का एक, मतलब कहिए उसको, हब है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग नौकरियां करने आते हैं, सबसे ज़्यादा बिजनेस है, सबसे ज़्यादा कोचिंग करने आते हैं बच्चे, लोग पढ़ाई के लिए आते हैं और अलग अलग तरह की गतिविधियां यहाँ पर हैं। और पुराना एरिया है कानपुर का, तो कानपुर सेंट्रल तक अब ये 5 स्टेशन और जुड़ रहे हैं मोती झील के बाद, जिसमें कि नाम चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल हैं। तो अब ये जब पूरे के पूरे 14 स्टेशन हो जाएंगे तो बहुत बड़ा एक जो तादाद है, आबादी है, जिसको जो मेट्रो का फ़ायदा ले सकेगी। और जैसा कि आपको पता है कि कानपुर सेंट्रल देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है, तो उससे हमारा मेट्रो का स्टेशन सीधा कनेक्ट हो रहा है। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मिलेगी। लोगों को जाना है, कहीं सफ़र करने या कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो कानपुर सेंट्रल में उतरकर वो पूरे शहर में अलग अलग जगहों पे पहुंच सकेंगे। तो बहुत ऐतिहासिक क्षण अपने आप में, और महत्वपूर्ण इसलिए कि शहर का न सिर्फ जाम से उसको राहत मिलेगी, न सिर्फ लोग जल्दी पहुंच सकेंगे, 1.5 घंटे का सफ़र 25 मिनट में पूरा कर पाएंगे, बल्कि लोगों की आर्थिक सेहत वो भी बेहतर होगी। सिर्फ क्योंकि 40 रुपये में आप यहाँ पहुँच सकेंगे और 1.5 घंटे का सफ़र जैसे बताया कि 25 मिनट में है, तो निश्चित तौर पर जो प्रदूषण है उसका भी लेवल कम होगा। तो हर तरफ से कानपुर के लिए एक बड़ी सौगात है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। प्रायोरिटी का भी उन्होंने किया था और इसका भी किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए गौरव का क्षण है। देखिए, मेट्रो का कॉरिडोर शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरता है। 14 स्टेशन है यहाँ पर। तो हमने पिछले स्टेशनों में यही किया था कि IIT कानपुर है तो वहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कलाकृतियाँ वहाँ पर दिखाई थी। ऐसे ही बिठूर के कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन के आसपास पड़ता है, हालांकि दूर है वहाँ से, लेकिन फिर भी एक दिशा को दर्शाता है कि उस दिशा से हम जा सकते हैं। तो वहाँ हमने जो है अलग तरह की चित्र लगाए थे। इसी तरह से जो 5 हमारे स्टेशन हैं, तो यहाँ व्यावसायिक हब है ये, और दुकानें हैं, चाहे वो मिठाई की बात हो, चाहे मसाले हों, या फिर कानपुर की लोकल जो हमारी भाषा है, शैली है, वो कानपुर सेंट्रल में है। और जैसा कि पता है, कानपुर सेंट्रल जो रेलवे वो मेट्रो स्टेशन है उसमें 1857 की क्रांति के कई सारे चित्र भी लगे हुए हैं, क्योंकि नाना साहब पेशवा हों या फिर रानी लक्ष्मीबाई हों, उन्होंने क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो उनके भी चित्र हैं, क्योंकि 1857 में कानपुर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो हमारी कोशिश होती है कि कानपुर का जो स्थानीय जो संस्कृति है और जो उसका इतिहास है उससे भी लोगों को परिचित कराएं। तो उससे जुड़ी हुई कलाकृतियाँ सुंदर होती हैं और साथ साथ ये एक सेल्फी पॉइंट भी बन जाते हैं। लोग आते हैं यहाँ पर तो उनको देखकर अच्छा लगता है कि हमारा अपना शहर इतना विकसित हो रहा है, और एक सेल्फी पॉइंट बनता है, वो सोशल मीडिया के जरिए पहुँचता है। तो अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि हम लोगों ने इसको अलग तरह से सोचा और आर्किटेक्ट जो एक उसका है वो तैयार इस तरह से किया कि लोग उससे कनेक्ट करें। तो ये अपने आप में खूबी भी है इसकी, और ये एक विशेषता भी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।